हेलो एवरीवन। जैसे ही आपको पता है भाई, हमने प्रीवियस ईयर का पेपर का एनालिसिस स्टार्ट किया हुआ है जीआईसी लेक्चरर का। तो इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड के कौन से क्वेश्चंस रहते हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। कल के लेक्चर में काफी क्वेश्चन देखे और आज भी लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे भी कैसे क्वेश्चन आए हैं। ये क्वेश्चन आया है थ्योरी ऑफ इक्वेशन से, ठीक है जी। थ्योरी ऑफ इक्वेशन यानी कि जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये वाला, देखते हैं कैसे। देखिए क्या लिखा है इस क्वेश्चन में कि अल्फा बीटा आर रूट ऑफ द इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन के रूट है अल्फा बीटा, देन हमने इक्वेशन लेके आनी है, एक इक्वेशन लेके आनी है जिसके रूट क्या होंगे, ये वाले होंगे। अब इक्वेशन बनाने का फंडा क्या रहता है आपको बहुत अच्छे से आता होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, है ना, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। यही हमारा फंडा होता है इक्वेशन बनाने का। लिख लिया सम ऑफ रूट यानी कि इन दोनों का जब हमने करना है सम करना है। देखिए जब आप इन दोनों का प्लस करोगे बहुत इजी से क्वेश्चन निकलेगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा इंटू एक्स। ये कट गया, यहां से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। 2 अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स आ गया क्योंकि 2 अल्फा 2 बीटा बना था। अब ये क्या आ गया, सम ऑफ द रूट। सम ऑफ रूट हम कहां से निकाल सकते हैं क्योंकि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट दिए थे, यहां से हम बहुत इजीली सम लेके आ सकते हैं। लेके आएंगे, पहले प्रोडक्ट भी देख लेते हैं। प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। देखो जब मैं इसको प्रोडक्ट में लिखूंगी, आप में से कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं, यही तो टाइम सेविंग होती है, तभी तो इंटेलिजेंट कैंडिडेट या शार्प माइंडेड इसमें स्कोर कर जाते हैं कि अल्फा को तीनों से मल्टीप्लाई, बीटा को तीनों से, ऐसे करते हैं। ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना हमने डायरेक्ट सोचना है। देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है। अगर इसे मैं एज एक एलिमेंट लेके चलती हूँ यानी कि x लेके चलती हूँ, तो ये x प्लस वाई एक्स माइनस वाई के फॉर्म में आया, है ना, x प्लस वाई और x माइनस वाई के फॉर्म में आया, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगा। यानी कि प्लस में अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी कि ये आपके आ गया। अब तो बहुत इजी है, सम है प्रोडक्ट है, निकालो पुट करो आपका आंसर। सम की वैल्यू क्या आएगी, नाउ ठीक है। देखिए नाउ अल्फा प्लस बीटा सम क्या आएगा, माइनस पी अपॉन ए। एक्स का कोएफिशिएंट ऑलरेडी माइनस में था तो वो प्लस बन गया पी। प्रोडक्ट क्या आता है, सी अपॉन ए, क्यू अपॉन यानी कि क्यू आ गया प्लस और लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज योर आंसर। आगे क्वेश्चन इजी था ना, बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसी बात भी नहीं थी। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो ना तो ये क्रैक करना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। हाँ हल्के में भी नहीं ले सकते, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं समझ सकते कि हमसे क्रैक ही नहीं होगा। बहुत अच्छे से आप लोग कर सकते हो। सिर्फ क्या करना है, अच्छे से बेसिक कंसेप्ट को पढ़ना है। पढ़ने के लिए आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको पता भी है हमारे ऑनलाइन पेड बैचेस अभी तो 1 जनवरी से स्टार्ट होना है, तो वहां पे ज्वाइनिंग ले सकते हो। अगर आपके माइंड में ये है ना कि जल्दी हो जाएगा पेपर, है ना, तो कोई बात नहीं, हम सिलेबस जल्दी कवर करवाएंगे। सबसे मेन बड़ी बात हमारे में क्या हो जाता है कि लाइव भी चलता है हमारा, रिकॉर्डेड भी हो जाती है, रिकॉर्ड हो जाती है वीडियो, लाइव भी रिकॉर्ड होगी, बट कंसेप्ट की जो रिकॉर्डेड वीडियो होती है ना, तो हमारी मेहनत बढ़ जाती है कि हम दिन में 3-3 4-4 वीडियो रिकॉर्ड कंसेप्ट ज्यादा करवा के आपको दे देते हैं, तो सिलेबस आपका जल्दी कवर हो जाता है। कहा तो लाइव क्लास में ही कंसेप्ट कराएं, लाइव क्लास में ही डाउट्स लें, तो दिन में 2-2.5 घंटे, है ना। तो रिकॉर्डेड पहले बनाने का ये बेनिफिट हो जाता है कि हम थोड़ा जल्दी सिलेबस कवर कराते हैं और नंबर ऑफ वीडियोस भी ज्यादा कर पाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ था, इफ 10cr, बहुत इजी क्वेश्चन था भाई, ये बच्चों का खेल था ये तो, ये है। देन हमने वैल्यू निकालनी थी, r की वैल्यू क्या आएगी। ये NCR अगर इक्वल में है तो 10 इज इक्वल टू r प्लस 4, दैट इज द फॉर्मूला। 6 इज इक्वल टू 2r, r की वैल्यू आ गई 3। बहुत इजी क्वेश्चन आया था ये वाला तो सबने कवर कर लिया होगा, है ना, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या है, इफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, देखिए कौन कौन से कोफिशिएंट है, C4, C5, C6, ये लिखा हुआ है।
आर इन एपी, कहते ये अगर एपी में है, आर इन एपी ऑफ एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन की, ठीक है ना। देन हमने वैल्यू निकालनी है एन की, देन वैल्यू ऑफ एन निकालिए कि एन की वैल्यू क्या आएगी। मैं इसकी ऑप्शन लिखूंगी क्योंकि ऑप्शन से ही हम इस क्वेश्चन को उठा सकते हैं। चारों की चारों ऑप्शन दे रखी हैं, ठीक है जी। ऑप्शन से ही हम इस क्वेश्चन को उठाएंगे ज्यादा से ज्यादा। चलिए देखते हैं अब कैसे क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। इसमें देखिए अगर ये एपी में दे रखे हैं, अगर ये एपी में दे रखे हैं तो एक्सपेंशन ये है, उसके कोएफिशिएंट ऑब्वियस है ऊपर एन ही लगेगा, इसका 2 टाइम यानी कि 2 इंटू NC5 इक्वल टू आएगा NC4 प्लस NC6, इस सब के इक्वल आ जाएगा ना, यस आ जाएगा, ठीक है। मैंने लिख दिया 2NC5 NC4 प्लस NC6। ओके चलिए अब कहाँ चलते हैं नेक्स्ट पे। अब इसको क्या कर लेंगे, थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं तो आपका कंसेप्ट हो जाएगा। वैसे आप इसको डिवाइड में लेके भी जा सकते हो, डिवाइड में लेके भी फॉर्मूला बनता है, वो डायरेक्ट फॉर्मूला बना सकते हो। अगर फॉर्मूला माइंड में नहीं है तो फुली कंसेप्ट खोल सकते हो, ठीक है जी। तो देखिए क्या फॉर्मूला है जो मैं फॉर्मूला लिखने वाली हूँ, वो फॉर्मूला क्या होता है NCR अपॉन NCR माइनस 1, ठीक है। अगर NCR अपॉन NCR माइनस 1 होता है यानी कि यहाँ पे तो n सेम है, यहाँ पे r है और यहाँ पे एक का डिफरेंस है, तो इसका फॉर्मूला खुलता है n माइनस r प्लस 1 अपॉन r, ठीक है जी। n माइनस r प्लस 1 अपॉन r, ठीक है। अब इसी को हम इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, कैसे, यहाँ पे मैं 2 इज इक्वल टू, अगर इसको उधर ले जाऊं NC4 अपॉन NC5 प्लस NC6 अपॉन NC5, ओके कंपेयर कीजिए। कैसे कंपेयर करेंगे, फॉर्मूले के साथ कंपेयर करना सीखिए। r माइनस 1, यहाँ पे ये यानी कि यहाँ पे ये r हो गया और ये r माइनस 1 हो गया, है ना। तो दैट मीन्स ये ऑपोजिट है, कोई बात नहीं, ये रेसिप्रोकल लग जाएगा। ये r माइनस 1 के फॉर्म में बन रहा है। तो अब इसका अगर फॉर्मूला लगाऊंगी तो रेसिप्रोकल की फॉर्म में यानी कि r कितनी है 5 अपॉन n माइनस 5 प्लस 1 लग गया, प्लस अब इसमें देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखो NC6, अब इसमें ये r है और ये r माइनस 1 वर्क कर रही है, r 6 है, 5 r माइनस 1 करके आ रही है, ठीक है जी। ये यही रिलेशन फॉलो कर रही है, इसमें डायरेक्ट लग जाएगा n माइनस r कितनी है भाई 6 प्लस 1 अपॉन r इज इक्वल टू किसके है भाई, ये 2 के, इज इक्वल टू किसके है 2 के, ठीक है। मैंने स्पेस थोड़ी कम छोड़ी ना, क्वेश्चन रेज कर देती हूँ, ऑप्शन रख लेती हूँ, है ना, क्वेश्चन रेज कर देती हूँ। जो हमें पता चल गया था कोफिशिएंट एपी में है, जिसकी वजह से मैंने 2 का लिया था, जैसा अब हमें इतनी स्पेस मिली है। अब देखिए इसको मैं एक स्टेप और क्या लिख सकती हूँ, 2 इज इक्वल टू 5 अपॉन n माइनस 4 प्लस n माइनस 5 अपॉन 6। अब कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करें, अदरवाइज ऑप्शन से उठाएं। अगर मैंने पहले n की वैल्यू 12 ली, अगर मैं 12 लेती हूँ बाय ऑप्शन उठाती हूँ, अगर मैंने n को लिया 12 तो देखिए 5 अपॉन 12 माइनस 4 8 प्लस 12 माइनस 5 7.6, है ना। तो क्या 12 बन पाएगा इसका, वैसे मुझे लग ही नहीं रहा ना, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो। नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई करके देखो, 11 ट्राई करके देखो, n इज इक्वल टू 11, मेरा बनना 2 चाहिए, कर भी लेते हैं भाई, 2 बनना चाहिए ना, इक्वल टू 2 है। 24 एलसीएम आएगा, 24 15 6 24 28 नहीं आएगा 2, है ना, प्लस करके पता चल रहा है नहीं आएगा, छोड़ दो। अब n इक्वल टू 11 लिया, जब 11 लिया 5 11 माइनस 4 7 प्लस 6 अपॉन 6, ये कटिंग करके 1 आ गया भाई। अब भी आप देखो जब आप एलसीएम लोगे 5 प्लस 7 बाय 7 12 अपॉन 7 नॉट इक्वल टू 2, छोड़ दो। अब सी ऑप्शन पे चलते हैं, सी क्या थी 7 थी, जैसे मैंने 7 पुट किया 5 7 माइनस 4 3 प्लस 2 बाय 6 कटिंग करके 1 बाय 3 आ गया, 3 एलसीएम आ गया, 5 प्लस 1 6 ये आ गया ना 2, तो सी ऑप्शन आपका आंसर आ गया।
चाहे तो यहाँ पे आके ऑप्शन से उठा के देखिए, अगर ऑप्शंस भी नहीं उठानी है तो एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, एन स्क्वायर में क्वांटिफिकेशन बनेगी, उसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा, ठीक है। बट मेरे अकॉर्डिंग बेटर रहता है फॉर्मूला यूज करो, बाय ऑप्शन से उठाओ आपका आंसर। क्लियर? अब नेक्स्ट वन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वन की स्टेटमेंट मैं लिखना चाहूंगी पहले। हाँ जी, चलिए देखिए मैंने प्रोबेबिलिटी के स्टेटमेंट लिख ली हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। अब प्रोबेबिलिटी में से बहुत इजी क्वेश्चन आए थे। कहते इफ ए इंटरसेक्शन बी, भाई ये होता है कि प्री है, प्री में जीएस जरूर ऐड होगी और साथ में मैथ्स भी होगा, आपको पता ही है। प्री का पेपर का लेवल फिर भी इतना तो रहता है कि आप लोग बहुत इजी क्रैक कर सकते हो। बट कैसे? अगर आप तैयारी करते हो अच्छे से, ठीक है जी। प्लस वन प्लस टू का भी अच्छे से तैयारी कीजिए। आप अपने सिलेबस को ऑब्जर्व कीजिए, जितना सिलेबस दिया हुआ है बस सिलेबस की एक एक चीज पढ़ लोगे तो आपका पेपर कहीं नहीं गया। डैम श्योर है कि आपका पेपर में क्रैक होना है। मेन का लेवल थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, प्री में थोड़ा फिर भी ठीक रहता है। इंटरसेक्शन की वैल्यू दे दी है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू, दोनों के कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू दे दी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एक्स है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2x है, तो हमने x की वैल्यू लेके आनी है कि x क्या आएगा। भाई x क्या आएगा, ठीक है, x लेके आना है। तो देखिए अगर इंटरसेक्शन दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी दी है ना। अब मुझे ये पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। ए इंटरसेक्शन बी की तो वैल्यू है, ये दोनों किस में है? x में है, जिसकी वैल्यू लेके आनी है। ये दोनों किस में है? x में है, जिसकी वैल्यू लेके आनी है। दैट मींस मुझे फिर ये पता होना चाहिए। अगर ये पता होता तो ये भी पता था, सॉल्व करते x आ जाता। लेकिन ये मुझे डायरेक्ट ना देके इनडायरेक्टली वे भी उन्होंने ये दे दिया। नाउ मुझे क्या पता है? नाउ जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है वो इक्वल किसकी होती है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है ना। जब ये कॉम्प्लीमेंट को होल कॉम्प्लीमेंट 1 में से माइनस करते हैं, ये होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाता है। अब निकाल लेंगे इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अभी? 1/3। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी को इधर ले आएंगे, है ना, क्योंकि नेगेटिव का है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 विच इज अ 2/3। 1 2/3 आगे वैल्यू पुट कर दीजिए। 2/3 x प्लस 2x माइनस 1/2। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी। करिए प्लस इसको भाई। 2/3 प्लस 1/2 इज इक्वल टू x प्लस 2x 3x। अब एलसीएम लीजिए, 6 एलसीएम आ गया आपका। 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 3x। ठीक है ना। 7/6 अपॉन 3 इज इक्वल टू x, ठीक है जी। 7/18 इज इक्वल टू x। ये आपकी वैल्यू आ गई x की वैल्यू आ गई। हाँ बिल्कुल सही। अभी 7/18 आपका ऑप्शन दिया हुआ था, 7/18 आपका वैल्यू आ गई x की। उन्होंने x पूछा था तो x आपका आंसर आ गया। क्लियर दिस वन? नेक्स्ट वन में मूव करते हैं। नेक्स्ट वन भी बहुत इजी आया हुआ था। नेक्स्ट वन में क्या लिखा हुआ था देखिए थोड़ा ध्यान से। मैं प्रीवियस ईयर का इतने वीडियोस प्रीवियस ईयर की क्यों निकाल रही हूँ, दैट्स वाई आपको आइडिया हो जाए कि लास्ट टाइम ऐसे क्वेश्चन आए थे। इंटरमीडिएट का स्टैंडर्ड बिल्कुल ऐसा स्टैंडर्ड था जो आप बहुत इजी से पढ़ सकते हो, ठीक है जी। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 9, ग्रेजुएशन का भी वैसे कोई ज्यादा हाई नहीं था, बिल्कुल सिंपल था। सम ऑफ 9 इन द थ्रोन ऑफ 2 डाइस। देखो सम 9 चाहिए, 2 डाइस हमने फेंके हैं। अगर 2 डाइस फेंके हैं, सम 9 बनाना है, 1 की लाइन अगर चलेगी तो 1 में और 6, इसका सम तो 7 बन के रह गया, यानी कि 1 में तो सम 9 आने वाला नहीं है। 1 में तो सम 9 आने वाला नहीं है। अगर 2 में भी लूं, अगर पहला मैं 2 लेती हूं, उसके बाद 6, 2 6 8, 2 में भी 9 नहीं आने वाला है। 3 में आएगा तो पहला आ गया 3,6, सम कितना आ गया? 9, ठीक है जी। इसका ऑपोजिट भी कर देंगे, कोई बात नहीं। पहले 4 के साथ ले लेते हैं, 4 इंटू 5, फिर 5 इंटू 4, फिर 6 इंटू 3। बस ये 4 बनेंगे जिनका सम कितना बनेगा? 9 बनेगा।
ठीक है जी, बहुत इजी था, सिंपल क्वेश्चन हम करते हैं तो 10th लेवल का क्वेश्चन ही बोल सकते हैं हम। तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी इसकी, 4 अपॉन फेवरेबल आउटकम्स 4i, टोटल आउटकम कितनी होती है अभी इसकी 36। क्यों, क्योंकि 2 डाइस थे, 6 रेज़ टू पावर 2 36 आएगा, 36 1/9 आपकी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई। क्लियर दिस वन, नोट कीजिए। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करती हूँ। जो आगे क्वेश्चन आए हुए हैं, काफी क्वेश्चन तो बहुत इजी आए हुए हैं, तो चलिए देखिए। अब हमारे पास क्या था कि इफ इन द एपी, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। ये तो हमने बहुत बार, आई थिंक मैंने भी इस चैनल पे भी ऑलरेडी करवा रखा है, बाकी मैंने अपने बैचेस में तो कराया है कि अगर पी टर्म क्या आ जाती है इन एपी में, अगर पी टर्म क्या आ जाती है और क्यू टर्म पी आ जाती है ना, रेसिप्रोकल हो गए एक दूसरे के, तो इनका जो सम आता है वो क्या आता है, 0 आता है। अगर हमने P प्लस क्यू निकालते हैं तो उसका सम क्या आता है, 0 आता है। ठीक है जी, तो इन्होंने यही पूछा था कि विच टर्म विल बी 0, इन्होंने पूछा यही था कि कौन सी टर्म 0 आएगी, तो वो क्या आएगी, P प्लस क्यू टर्म 0 आएगी। ठीक है जी, क्लियर। अब नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट वन कैसे करेंगे हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आया हुआ था, पढ़ो और टिक, ऐसा क्वेश्चन था ये तो, है ना, ये वाला आ गया होगा आंसर। कहते हैं A4 और B आर इन AP, अगर ये AP में है और A to B ये GP में है, देन मैंने A1B बताना था ये किस में आएंगे, इसके बारे में लिखा था कि ये AP में है, GP में है या HP में है। ठीक है जी, अब ये 3 नंबर के बारे में पूछा है, दैट मीन मुझे A और B चाहिए, निकाल लेते हैं A और B, बड़े मजेदार है ये क्वेश्चन। देखिए अगर ये AP में दिया है तो इसका 2 टाइम यानी कि 8 इज इक्वल टू A प्लस B आ गया, ऐसा आ गया। अब अगर ये GP है तो मिडल का जो स्क्वायर होता है यानी कि 4 इज A इंटू B आ गया, क्योंकि हमारा B में लिखती, अगर हमारे पास 3 नंबर A B C होते हैं तो B स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू C होता है, वही फंडा लगाया, B की जगह पे 2 का स्क्वायर 4 A इंटू B आ गया। ठीक है जी, अब यहाँ पे किसी की भी एक वैल्यू निकालिए, यहाँ पे पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चाहे तो A B निकाल के कर लीजिए, या फिर ना हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑप्शन में क्या पूछा है, AP GP HP। अगर ये 3 नंबर अगर मैं सोचूं कि अगर AP में हो जाए, देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, वैल्यूज नहीं निकालनी। अगर मैं ये सोच लूं कि इनको लेट कर लूं AP में है तो 2 इज इक्वल टू A प्लस B आना चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग 2 इज इक्वल टू A प्लस B आना चाहिए, है ना। जब मुझे भी क्या दिख रहा है भाई, 2 इज इक्वल टू A प्लस B, जबकि A प्लस B का सम तो 8 आ रहा है, तो ये AP में तो पॉसिबिलिटी है नहीं, AP में तो पॉसिबिलिटी है नहीं। प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए, 1 का स्क्वायर 1 ही आना चाहिए, वो भी नहीं है, यानी कि GP भी नहीं है। HP का फंडा देख लेती हूँ, HP क्या बोलता है कि 2 ऑफ AB डिवाइड बाय A प्लस B, है ना। 2 नंबर के बीच में अगर हम HP निकालते हैं तो देखिए 2 इंटू AB डिवाइड में A प्लस B इज इक्वल टू 3rd नंबर, ये हमारा HP का होता है। अब A की वैल्यू कितनी आ गई, 4, A प्लस B की वैल्यू कितनी है, 8, ये कट गया, 1 आ गया, यही 1 आ गया ना, यानी कि ये नंबर HP में होगी। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपका ऐसे माइंड चलता है तो ऐसे बड़े इजीली निकल जाता है, बट अगर आपको ऐसे मुश्किल होती है तो आप यहाँ से जैसे B की वैल्यू निकालेंगे 4/A या 4/A पुट करेंगे, बट ये A स्क्वायर में क्वालिटी बनेगी, फिर A की वैल्यू निकालोगे, B की निकालोगे, यहाँ पे रखोगे, वो लेंथ ही जाएगा, तो ऐसे बहुत इजी हो जाएगा। क्लियर दिस वन, ये सम क्लियर। अगर ये क्लियर है तो हम नेक्स्ट वन पे मूव करते हैं। हाँ जी बेटा, हाँ जी देखिए अब आगे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी आया। द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी थी इन द एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन में, है ना। जब इस टाइप के प्लस माइनस के साइन में सेम एक्सपेंशन होती है, यहाँ पे हम देखते हैं कि इवन है कि ओड है, इवन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला और हो जाता है, ओड के अकॉर्डिंग फॉर्मूला और हो जाता है। अब यहाँ पे 100 क्या है, इवन, तो फॉर्मूला क्या लेगा, n/2 प्लस 1 का, यानी कि 100/2 प्लस 1 दैट इज 51। 1 सेकंड में आंसर आ गया आपका 51। ये क्वेश्चन था थोड़ा सा डिफिकल्ट, है ना। अब सेकंड वन क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या लिखा था। कहते अगर इस एक्सपेंशन में, क्योंकि एक्सपेंशन मल्टीप्लाई में आ जाती है,
कोफिशिएंट ऑफ x एंड x स्क्वायर इज 3 एंड -6 दे रखा है, देन वैल्यू ऑफ m निकालनी है। अगर m और n दोनों की वैल्यू पूछ लेते ना, यहाँ पे दोनों होती फिर भी इजी हो जाता, लेकिन ओनली एक की पूछ ली तो मुश्किल हो गया। ठीक है जी, अब देखिए नाउ, अब मैं इस एक्सपेंशन को अगर खोल लूं 1 + x raised to power n 1 - x raised to power n, तो कैसे ओपन होगी, क्योंकि मुझे x और x स्क्वायर ही चाहिए, तो मैं स्क्वायर तक को कोफिशिएंट ही खोलूंगी। इसको खोलूंगी mc0, ठीक है जी, प्लस mc1x प्लस mc2x स्क्वायर तक, बस स्क्वायर तक खोलूंगी। इसके बाद कंटिन्यू चलेगा, चलता रहेगा। यहाँ पे माइनस है तो अल्टरनेट साइन चलेंगे, nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर एज सो। ठीक है जी, अब देखिए कोफिशिएंट किसका चाहिए, x का, तो इसमें से मल्टीप्लाई में पहले x के निकाल लेती हूँ, है ना। कोफिशिएंट ऑफ x पहले x के लिए, देखिए जब मैं इसको, ये कांस्टेंट है, इसको यहाँ x वाले से मल्टीप्लाई करूंगी तो x का कोफिशिएंट आएगा ना, यानी कि mc0 को nc1 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। mc0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1, ठीक है, चाहे आप इसको 1 लिख सकते हो। 1 इंटू nc1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n ही आ जाएगी, तो यहाँ पे मैं लिख दूं n आ गया। ठीक है जी, कांस्टेंट को जब x के किया, कोफिशिएंट ऑफ x निकल के आ रहा है। फिर जब इस वाली x को इस कांस्टेंट से किया तो x निकल के आएगा, क्योंकि और किसी के साथ नहीं आएगा। अब mc को नोट से करेंगे, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू m, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, प्लस m इज इक्वल टू कोफिशिएंट कितना था, 3, कोफिशिएंट कितना था, 3। ठीक है जी, यहाँ पे ना अल्टरनेट साइन लेने थे, थोड़ी सी गलती करी हुई, माइनस था, प्लस माइनस प्लस माइनस, अल्टरनेट साइन लेने थे। यहाँ पे अब आएगा, जब आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई की, इसके साथ की थी ना, -n प्लस n, क्लियर। चलिए अब x स्क्वायर के कोफिशिएंट लेने हैं। x स्क्वायर के लिए वही बात, जब इस कांस्टेंट को स्क्वायर के साथ करोगे, यानी कि nc2 आ गया, nc2 आ गया, क्लियर दिस वन। फिर x को x के साथ करोगे तो स्क्वायर आएगा, यानी कि यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा लेती हूँ, माइनस mc1 है ना, nc1, x स्क्वायर नहीं लेना। फिर जब x स्क्वायर को कांस्टेंट से करोगे, ये तो वैल्यू 1 ही होगी, यानी कि mc2 इज इक्वल टू क्या दिया है, -6। अब इस रिलेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर जाके देखेंगे। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि अगर m और n दोनों पूछी होती तो इजी हो जाता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिर n की वैल्यू भी होती, हम ऑप्शन से उठा के देख लेते भी किसका डिफरेंस 3 बन रहा है, या यहाँ पे वैल्यू फिल करके देख लेते आंसर 6 किसका बन रहा है, वही ऑप्शन आंसर आ जाती। लेकिन यहाँ पे उन्होंने पर्टिकुलर m पूछ लिया, तो m के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर जी, तो अब मैं इसे सॉल्व करूंगी। ठीक है जी, यहां से आप m की वैल्यू निकाल सकते हो, चाहे तो m इज इक्वल टू 3 प्लस n हो जाएगा, m इज इक्वल टू 3 प्लस n हो जाएगा। यहाँ पे nc2 है, nc2 का मतलब क्या हो गया, n-1/2 फैक्टोरियल, ठीक है जी, माइनस mcn, ये तो हो गया m इंटू n, इसका मतलब ये हो गया m-1/2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू -6, है ना। मैंने तभी m की वैल्यू निकाली क्योंकि मुझे m लेके आना था, तभी मैंने m, नहीं आप n की वैल्यू निकालो, है ना, क्योंकि मुझे m लेके आना है, पर नेगेटिव में जाएगी ना। अगर मैं m की वैल्यू निकालती हूँ, सॉरी n की वैल्यू निकालती हूँ, m-3 इज इक्वल टू n आ जाएगा। आप m में निकालो, भी n उधर जाएगा, 3 इधर आ गया, ठीक है, ये निकाल लो, क्यों, क्योंकि मैंने m लेके आना है, पहले n निकालूंगी फिर m, स्टेप से बचो, n की वैल्यू। अब n की वैल्यू आप ये फिल कर सकते हो, यहाँ पे सॉल्व करेंगे आंसर आएगा। ठीक है जी, जहाँ ऑप्शन से उठा, ऑप्शन रेज कर दी, चलो कोई ना, m-3 पुट करती हूँ, m-3 यहाँ पे करूंगी तो मैं m-4 बन जाएगा, डिवाइड बाय 2, माइनस n की जगह पे m-3, ये तो एज इट रहेगा, m-1/2। अब ऑप्शन ही लिखी हुई मैं दोबारा यहाँ पे, इजी हो गया, मुझे ऐसा डिफिकल्ट जाएगा, मैं आपके सामने ही सॉल्व कर रही हूँ, मैंने पहले सॉल्व नहीं किया था। अब ऑप्शन देखिए, 6 ऑप्शन थी,
9 थी, 12 थी, 24 था। ये तो नीचे वाला था आपका हो गया। ध्यान से लेना है अभी कोफिशिएंट, x के कोफिशिएंट लेने थे तो कांस्टेंट को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, और किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो x नहीं आएगा, क्योंकि पावर इसके बाद बढ़ती ही जाएंगी। ठीक है जी, ये इरेज कर देती हूँ। अब ऑप्शन से उठा लेती हूँ, अब लेंथ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन से कैसे उठाऊंगी, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 वैल्यू पुट करके देखते हैं पहले। 6 माइनस 3, 3 इंटू 2/2, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 6 इंटू 3 है ना, प्लस 6 इंटू 5/2, यानी कि ये कटिंग करके कितना आ गया, 3 आ गया। देखिए 3 माइनस 18 प्लस 15, ये हो गया -3, ये तो आ रहा है 0 आ रहा है, लेकिन मुझे चाहिए -6, तो ये तो ऑप्शन कैंसिल हो गई। ऐसे हम वैल्यू पुट कर करके देख सकते हैं कि कौन सा आंसर हमारा आंसर आ रहा है। सॉल्व करने से बेटर रहता है ये। अब 9 पे चलते हैं। अगर मैं m को 9 लेती हूँ तो 9 माइनस 3 6 इंटू 5 डिवाइड बाय 2 माइनस 9, 9 माइनस 3 इंटू 6 प्लस 9, 9 माइनस 1 इंटू 8 बाय 2। ठीक है जी, तो देखते हैं क्या आएगा इसका। तो देखिए अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे 3, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे 4, ये हो गया 15 माइनस 54 प्लस 36 है ना। अब ये देखिए क्या बन रहा है, -6, 36 माइनस करेंगे हम 18, -3 बन रहा है ना, बी ऑप्शन भी कट गया। अब 12 पे चलते हैं। जैसे 12 पुल किया, 12 माइनस 3 9, 12 माइनस 4 8 डिवाइड बाय 2 था, डायरेक्ट कर देती हूँ, यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है जी, यानी कि 36 माइनस, फिर 12 पुट किया, 12 इंटू 12 माइनस 3 9। ठीक है, उसके बाद 12 फिल किया, कट करके आ गया ये 6 इंटू 11। ठीक है जी, माइनस प्लस 66, ये आ गया। अब देखते हैं भाई क्या आ रहा है इसमें। अगर 66 माइनस करेंगे तो 8 में 2 4 42 माइनस 36 आ गया -6, क्योंकि ये माइनस का था ये प्लस का था, -6 आ गया। किस पे आया है, ये 12 पे, तो सी ऑप्शन आपकी क्या होगी, आंसर होगी। ठीक है जी, तो ऐसे आप ऑप्शंस के थ्रू चेक कर सकते हो कि कैसे आपका क्वेश्चंस आ रहा है। यहां तक मैंने आपको बायनोमियल्स के क्वेश्चंस करवाए। अदरवाइज देखो ये एम स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक बना के भी एम की वैल्यू निकाल सकते थे, वो भी उतना लंबा, और ये भी। ठीक है जी, तो नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े से कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। यहां तक आपने देखा बायनोमियल तक इजी क्वेश्चन आए हुए थे, और भी हमारे ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं। अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि 1 बाय 1 एक एक टॉपिक बेसिक से लेके कंसेप्ट क्लियर करते हुए फिर पीडीएफ दी जाती है प्रैक्टिस के लिए, जिससे आपको बहुत हेल्प मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि आपको कहीं से ढूंढना नहीं पड़ता मटेरियल, सब कुछ आपको एक शीट पे प्रॉपर 1 बाय 1 एक एक चैप्टर आपके पास आता रहता है, जिसको आप रेगुलर पढ़ते हो, फिर लाइव क्लास में डाउट कवर कर लेते हैं। एक एक चैप्टर को हम बहुत अच्छे से पढ़ते जाते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पे आप कॉल करके जब मैसेज लिख के GIC का आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।